नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? लॉकडाउन फेज़ 2 का समय समाप्त होने को आया, लेकिन अभी लगता है कुछ और धैर्य रखना होगा सभी को और अपना योगदान एक्टिव और पैसिव यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही तरीकों से देना होगा। समस्या सबकी है, किसी एक की नहीं। कोविड वीर काम पे डटे हैं और हम भी अपनी ओर से अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, अपने आसपास का ध्यान, अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखें। ये नितांत आवश्यक है। आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हुए एक क्रोध के बारे में बात की जाए, गुस्से के बारे में। हम सभी जानते हैं कि गुस्सा जो है बड़ी खराब चीज़ है। ये आपके तन, मन और अंतर्मन तीनों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे प्राचीन मनीषी कह गए, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात बुद्धि नश्यते। तो ऐसा ही यानी कि क्रोध से सम्मोह हो जाता है, यानी कि तर्कहीनता की स्थिति आ जाती है, और सम्मोह होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। छोटे समय के लिए सही, अगर बुद्धि काम ना करे तो विवेक भी काम नहीं करता। इसलिए हमें चाहिए कि क्रोध को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन कंट्रोल यानी कि नियंत्रण जरूर कर सकते हैं, और ये करना भी चाहिए। क्योंकि क्रोध से सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? हमारा, और दूसरों का नहीं। छोटी छोटी बातें हैं जिनसे क्रोध की स्थिति आती है, उन्माद हो जाता है और परेशानियां कई किस्म की हो जाती हैं। आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, आपके बारे में या औरों के बारे में आपकी धारणा बदल सकती है, पूर्वाग्रह आ जाते हैं। तो विवेकशील व्यक्ति वही हैं जो क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें, और ये मुश्किल नहीं है। शुरुआत करके देखिए। जैसा कि मैंने कहा, छोटी छोटी चीज़ों में क्रोध होता है। तो कैसे, अगर आपको किसी और की वजह से क्रोध आ रहा है, या किसी घटना या किसी सूचना की वजह से क्रोध आ रहा है, तो उसमें दो ही तरीके हैं। या तो आप क्रोध कर लें, या बहुत ज़्यादा क्रोध कर लें, या फिर क्रोध पर नियंत्रण रखें। तर्कशील, विवेक संगत तरीके से अगर आप सोच रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये होता है। जैसे किसी ने गलती कर दी, अब गलती कर दी, गलती तो हो चुकी, उस पर क्रोध करके क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा नसीहत देने से क्या होता है? कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे मध्यकालीन कवि कहते थे, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। विष्णु भगवान जब क्षीर सागर में थे तो एक ऋषि नाराज होकर उन्होंने उनकी जाके पेट में लात मार दी। तो उन्होंने उनके पाँव में सहलाते हुए कहा, महाराज आपको कहीं चोट तो लगी, कष्ट तो नहीं हुआ? मेरा शरीर बहुत कठोर है। तो वो ऋषि तो बिल्कुल एकदम नतमस्तक हो गए, और उन्होंने को अपनी गलती स्वयं स्वीकार हो गई, और वो आगे से शायद उन्होंने फिर ये काम करने छोड़े होंगे।
अपने खुद के क्रोध पर शर्म आई होगी। तो छोटी छोटी बातें, माना कि कोई आपके सामने गलतियां कर रहा है, तो ये भी सोच सकते हैं कि अगर मैं कर रहा होता, गलती मुझसे हुई होती तो क्या होता। तो इसको कहते हैं इम्पैथी, यानी कि दूसरे के जूते में अपना पाँव डाल के देखिए कहाँ चुभ रहा है। तो किसी से भी गलती हो सकती है, जो भी काम करेगा, जो भी बात करेगा, उसका व्यवहार व उसके जो एक्शन हैं वो परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट तो यूँ तो कुछ भी नहीं होता, हम तुम कौन से परफेक्ट हैं। तो इम्परफेक्शंस को पहचानिए। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट शाश्वत सत्य इम्परफेक्शन है, परफेक्शन नहीं है। तो जब आपको ऐसा ज्ञान होगा या आप ऐसा व्यवहार में ऐसा लाएंगे कि दूसरे ने कह दिया, ठीक है क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन नियंत्रण रखना ज़रूरी भी है, और ये हमारे हित में भी है, हमारे वश में भी है, और ये हमारा हमसे इस चीज़ की अपेक्षा भी रखी जाती है, स्वयं अपने लिए, औरों के लिए, किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। एक तरीका क्रोध का ये भी होता है, जैसे पुराना प्राचीन बुद्धिमत्ता के हम सभी कायल हैं। आजकल वैज्ञानिक प्रगति हुई है, लेकिन वैचारिक प्रगति कम हुई है, हम सभी जानते हैं। लोग कहते थे, जैसे माना आपको किसी ग्रुप में हैं या किसी व्यक्ति के सामने हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा, और वो आप तो नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, ना ही दूसरा कर पा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसका बीज मंत्र है द्रुजनाथ नहीं, द्रुजा नहीं, देशत त्याजेत दुर्जनाथ। तो उस समय वो दुर्जन की आचरण कर रहा है, तो आप उसके देश को त्याग दीजिए। देश से मतलब यहाँ पे स्थान है, उस स्थान से चले जाइए। तो कुछ समय बाद समस्या अपने आप या कम हो जाएगी, या आप कंट्रोल कर लेंगे, या दूसरा कंट्रोल कर लेगा, या दूसरे जो भी ग्रुप में है तो वो कंट्रोल कर लेंगे। उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, तात्कालिक था, क्षणिक था, गलती है तो है। तो ये कुछ तरीके हैं। जो ज़्यादा जिससे गुस्सा आता है, उसकी बुद्धि जो है, उसकी तार्किक क्षमता, उसकी एनालाइज करने की क्षमता कम होती है। एक जो होता है उसे कहते हैं एरोगेंस, यानी कि घमंड अपने आप पर, अपने एक्शन पर, अपने ज्ञान पर। तो उससे भी आदमी को उसे लगता है कि मुझे कोई बड़ी सुपीरियर धारणा आई है मुझ में, लेकिन दरअसल सुपीरियर धारणा होती नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ऑलवेज inferiority induced complex। so complex सिर्फ inferiority का होता है, चाहे वो रिलेशनल सिचुएशन में अप्लाई करिए या चाहे रिलेशनशिप के सिचुएशन में एनालाइज करिए। बात उसकी वही है कि एक किस्म की हीन भावना, जिसमें या कोई ऐसा कोई भय हो कि कहीं मुझको कोई कमतर ना समझ ले, या मुझे कोई दबा ना ले दे, तो उसको उस किस्म की बातों से वो उसको बढ़ावा मिलता है। तो इन चीज़ों से बचें। हमारे नियंत्रण में ये भी है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसके देश काल परिस्थिति का भी ध्यान रखें हम, तो शायद हमारी समझ ज़्यादा हो। जैसे एक प्रसंग आता है हमारे पुराने प्राचीन धर्म ग्रंथों में कि एक बार सुखदेव जी ने एक तोता पाला, तो वो
दिन भर राम नाम की महिमा सुनाता था और लोगों को जीवन आचरण की शुद्धता, व्यवहार, विचार के विषय में बोला करता था। सुखदेव जी को बाद में एक तोता कहीं मार्केट में कहीं जा रहे होंगे, वहाँ मिला तो उसे भी ले आए। बाद में पता चला कि वो तोता किसी कसाई का था जो जानवरों को मार के बेचा करता था, अपना पेट पाला करता था। तो जब वो दोनों एक साथ हो गए तो वो तो सुखदेव जी वाला तोता तो जो है अच्छी अच्छी बातें कहता था, बड़े आदर सूचक तरीके से बातचीत करता था। लेकिन दूसरा वाला तोता जो है वो मारो, काटो, इसकी यहाँ से मरोड़ दो, सिर कलम कर दो, इस किस्म की बातें किया करता था। तो उनके शिष्य ने पूछा, क्या महाराज ये दोनों तोते आपके पास हैं, ये एक ऐसे बोलता है, दूसरा ऐसे क्यों बोलता है? तो उन्होंने कहा, तोते से ही पूछ लीजिए। तो जो सुखदेव जी के तोते से पूछा गया तो तोते ने कहा कि भाई, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि शृणोति चासौ यवनस्य वाक्यं न तस्य दोषं न च मे गुणोऽयं संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। मतलब है कि मैं मुनि के वचन सुनता हूँ और ये जो है यमन के वाक्य सुनता है, यानी कि कसाई के वाक्य सुनता है। तो इसकी बातचीत में इसका कोई दोष नहीं है इसके तरीके में, और ये मेरा भी कोई गुण नहीं है जिस ढंग से मैं बात कर रहा हूँ। संसर्ग यानी जिस संसर्ग में हम रहते हैं, गुण या दोष उसी के द्वारा बन जाते हैं या तय होते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, देश काल परिस्थिति के हिसाब से, अब अगर आप बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, व्यक्ति हैं, विचारशील हैं, विवेकवान हैं, कोई दूसरा भी वैसे होना जरूरी नहीं है। आपके उसके सामाजिक और बौद्धिक स्तर में काफ़ी फर्क हो सकता है, तो उसका कंसेशन दीजिए। अगर उसको भी आपने भी उसी की तरह क्रोध कर लिया तो आप तो उसके जैसे बन गए, फिर आप में कौन सी ऐसी बुद्धिमत्ता हो गई? तो इसलिए दूसरे के कहे को क्षमा सबसे महत्वपूर्ण है। अब लोग ये भी कहते हैं, जैसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या क्षमा करेगा? ऐसा नहीं है। आपके पास क्षमा करने का मौका, अवसर या बहाना किसी भी स्थिति में हो सकता है। अगर आप बड़े शक्तिशाली नहीं भी हैं तो आप दूसरे शक्तिशाली को माफ़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आपने अपना क्रोध नियंत्रण किया तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। हो सकता है शक्तिशाली व्यक्ति आपको देख के सोचे कि हाँ भाई, ये तो ठीक ठाक व्यक्ति है, मैं तो यूं ही इस पर क्रोध कर रहा था, ये तो मुखालफत भी नहीं करता मेरी। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें तो क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता है। कोई भी सिचुएशन हो, दो तीन चीज़ें जो मैंने कही, एक तो देशकाल परिस्थिति को समझें, दूसरा आपके वश में आप हैं तो आपने अपने आप पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। दूसरा क्या कर रहा है, उसके
किए का आपको नुकसान नहीं होना है किसी भी स्थिति में। और तीसरा जो है क्षमा, स्वयं को भी करें, दूसरों को भी करें। सॉरी बोलने में कौन सी ऐसी तकलीफ है? कौन सा ऐसा नागरिकता छीन लेगा कोई आपकी किसी को सॉरी बोल दिया तो? कौन सा आपकी जायदाद कोई ले लेगा अगर आपने सॉरी बोल दिया तो? कई दफ़ा बिना गलती किए भी सॉरी बोला जाता है। बड़प्पन उसी में है। बड़ा कौन है? जिसे क्षमा करना आता है, जो क्षमावान है, वही विवेकशील है। इतना आसान नहीं होता व्यवहार में जितना कि हम अभी सुन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप के व्यवहार में करेक्शन करेंगे, अपनी व्यक्तित्व में चेतना लाएंगे और साथ में इस पर व्यावहारिक अमल भी करेंगे तो ये संभव है। फिर ये धीरे धीरे स्वयं आसान होता जाता है। आप खुद उसका फायदा या लाभ अनुभव करेंगे, दूसरे भी करेंगे, लोग आपकी तारीफ ज़्यादा कर लेंगे, देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, तो क्षमा कर देता है, क्रोध कम करता है या बिल्कुल नहीं करता तो बड़ी ही आदर्श स्थिति है। लेकिन कम से कम करिए, बाकी में नियंत्रण रखिए, तो आप क्रोध पर काबू पा सकते हैं। अनावश्यक आर्ग्यूमेंट ना करें। अनावश्यक आर्ग्यूमेंट करने से क्या होता है? माना कि आप अमेरिका और चीन के बारे में बहस कर रहे हैं, बहस होते होते गर्मा गर्म हो गई या कोई राजनीतिक पार्टियों के बारे में हो रही है, इससे लाभ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप दोनों ने आप इसको एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। काहे की प्रतिष्ठा? कौन सी प्रतिष्ठा? एक राजनीतिक पार्टी है, दूसरी अलग है, लेकिन दोनों के व्यवहार एक ही होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। एक अमेरिका क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, ये भी एक किस्म का, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। तो अपना इंटेलेक्चुअल एरोगेंस कम करिए। आप अकेले नहीं हैं जो कुछ चीज़ें सोच लेते हैं। 7.5 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट में जो कि आपकी तरह सोच रखते हैं। उनमें से अधिकांश आपसे ज़्यादा भी सोचते होंगे, जो आपसे बेहतर भी होंगे। आपको उनसे भी कंपटीशन नहीं करना है। आपका कंपटीशन, आपकी प्रतियोगिता स्वयं से है। जब आप दूसरे से प्रतियोगिता करने लगेंगे, चाहे वो तर्क में हो, चाहे वो जीवन यापन में हो, जीवन शैली में हो, आपकी आमदनी में हो, तो आपके दिमाग में विकार आ सकते हैं। इसलिए आप अपनी गति से चलिए, किसी और से प्रतियोगिता ना करके अपने आप से प्रतियोगिता करें हर चीज़ में, और क्रोध को नियंत्रण करने में भी। फिर देखिए क्या होता है। तो आशा है कुछ बातें हमने रिमाइंडर के तौर पर ली। मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया, आप ये सब जानते हैं। मैंने भी आप ही जैसे लोगों से सुना या सीखा होगा। तो यहाँ हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, कोई ये नहीं बता रहे कि हम जानते हैं आप नहीं जानते, आप सब जानते हैं। तो हम आज से अभी से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और खुशहाल और मन को स्वस्थ बनाएंगे और अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे। नमस्कार, जय हो।